जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड के इस गंदे गटर में ड्रग्स के कारोबार को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। अगर आप भी बॉलीवुड की इस गंदगी की सफाई होते हुए देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर भारत माता की जय जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों ड्रग्स का ये कारोबार बॉलीवुड के इन बेशर्म कलाकारों की वजह से पूरे देश में अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है और देश की युवा पीढ़ी को नरक में धकेल रहा है। जी हां, आपको बता दें, करण जौहर से लेकर दीपिका पादुकोण तक बॉलीवुड के ऐसे ऐसे दिग्गज जिन्हें आज के युवा अपना रोल मॉडल मानते थे, ऐसे लोगों की शर्मनाक करतूतों ने बॉलीवुड को पूरी दुनिया में शर्मसार करके रख दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के ऐसे ऐसे शोरमाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस अच्छी खासी फिल्म सिटी को अय्याशी और ड्रग्स नशेड़ियों का अड्डा बनाकर रख दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ड्रग्स मंडली के कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें जानकर आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी मुख्य खबरों पर। तो चलिए पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो एनसीबी के इन सवालों से दीपिका पादुकोण के निकले आंसू, हुई ऐसी खराब हालत। जी हां, आपको बता दें, दीपिका पादुकोण एनसीबी के सवालों के चक्रव्यूह में कैसे फंसी ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि दीपिका का इमोशनल ब्रेकडाउन कैसे हुआ। एनसीबी ने पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने से जुड़े सवाल पूछे। अलग अलग सवालों को घुमा फिराकर पूछा गया। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठाकर उनके ड्रग्स वाले चैट को लेकर पूछताछ की। एनसीबी के अधिकारियों को दोनों ने एक ही कहानी बताई और वीड के सवाल पर कहा कि ये साधारण रोल्ड सिगरेट थी जिसमें तंबाकू भरकर पिया जाता है और कोड में इसे हैश और वीड कहा जाता है। दीपिका पादुकोण पहले तो सवालों पर घबरा गई और गोलमोल जवाब देती रही, फिर सवालों पर चुप हो गई और जब सवाल थमे नहीं तो दीपिका के आंसू ही निकल आए। ड्रग्स लेने के मामले में दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऐसे ऐसे तल्ख सवाल किए कि दीपिका रो पड़ी, उनके आंसू छलक आए। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स लेने के आरोप पर एनसीबी के सवालों ने दीपिका को रुला दिया। पूछताछ के दौरान दीपिका एक से ज्यादा बार रो पड़ी थी। जो बात दीपिका नहीं बता रही है वो सच अब एनसीबी दीपिका के मोबाइल से निकालने जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो कभी फिल्मी सितारों से घिरे रहने वाले डायरेक्टर आज यूपी के गांव में बेच रहे हैं ठेले पर सब्जी। जी हां, आपको बता दें, तकदीर कैसे बदलती है, यह कोई बालिका वधू, कुछ तो लोग कहेंगे सुजाता जैसे कई टीवी सीरियल्स में डायरेक्टर रह चुके राम वृक्ष से पूछें। हमेशा फिल्मी सितारों और कलाकारों के बीच में रहने वाले राम वृक्ष आज अपना परिवार पालने के लिए यूपी के आजमगढ़ में ठेले पर सब्जी बेच रहे हैं। सामान्य से दिखने वाले राम वृक्ष को देखकर आप यह अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इनके इशारे पर बड़े से बड़ा टीवी कलाकार नाचता था। रामवृक्ष वैसे तो मुंबई में रहते हैं, लेकिन उनका पुश्तैनी घर आज भी आजमगढ़ में है। वह अपने बच्चे के साथ होली पर गांव में आए थे। रामवृक्ष वापस जाते इसके पहले लॉकडाउन लग गया। 1-2 महीने इंतजार करने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई तो मजबूरन रोजी रोटी के लिए वह 11वीं में पढ़ने वाले अपने बेटे के साथ सब्जी की दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण करने लगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो पायल घोष ने फिल्मकार अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी में देरी पर उठाए सवाल। जी हां, आपको बता दें, फिल्मकार अनुराग कश्यप पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने रविवार को कहा कि अगर कश्यप के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह भूख हड़ताल करेंगी। वर्सोवा पुलिस थाने के बाहर घोष ने संवाददाताओं से कहा कि अनुराग कश्यप प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इसलिए मुंबई पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बावजूद अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। घोष और उनके वकील नितिन सतपुते रविवार को जांच में तेजी लाए जाने की मांग करने के लिए थाने पहुंचे। घोष ने 6 दिन पहले कश्यप के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि कश्यप ने वर्ष 2013 में वर्सोवा के यारी रोड के एक स्थान पर घोष के साथ बलात्कार किया था। हालांकि कश्यप ने आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए उन्हें खारिज किया था। घोष ने कहा कि उन्होंने पुलिस थाने में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, यदि मुझे जल्द ही न्याय नहीं दिलाया गया तो मैं भूख हड़ताल करूंगी। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो यूपी में बनने जा रही है नई फिल्म सिटी। 2021 तक शुरू हो सकता है शूटिंग का काम। जी हां, आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर फिल्म सिटी में 2021 तक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो सकती है। प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने रविवार को इस प्रोजेक्ट की जमीन का निरीक्षण किया और तैयारियों के बारे में जाना। अवस्थी के साथ यमुना एक्सप्रेसवे के अधिकारी मौजूद थे।
थे। अब जब प्रस्तावित जमीन पर फिल्म सिटी की तैयारियां तेज हैं तो संभावना जताई जा रही है कि साल 2021 में यहां फिल्मों की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इस काम के लिए यमुना एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टर 21 में 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो सुशांत सिंह के दोस्त ने सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के दावों पर दी प्रतिक्रिया। ड्रग्स लेने के आरोप पर कही ये बात। जी हां, आपको बता दें, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त युवराज सिंह ने अभिनेत्री सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को कथित तौर पर प्रत्यारोप करने के लिए लताड़ लगाई है, जो दावा कर रही हैं कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का सेवन करता था। एक साक्षात्कार में युवराज ने कहा, मैं सुशांत पर इतनी अधिक ड्रग्स लेने का आरोप लगा रहे हैं जैसे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। यह वास्तव में एक मजाक है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। WHO ने की आश्वासन की सराहना। जी हां, आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आश्वासन की सराहना की कि भारत कोविड-19 से लड़ रहे देशों की मदद के लिए अपनी टीका उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करेगा। WHO के प्रमुख ने कहा कि इस महामारी को केवल संसाधनों के आदान प्रदान के जरिए ही हराया जा सकता है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में अपने संबोधन में कहा, टीका उत्पादन के मामले में भारत के सबसे बड़ा देश होने के नाते मैं आज विश्व समुदाय को एक आश्वासन देता हूं। भारत की टीका उत्पादन और आपूर्ति की क्षमता का इस्तेमाल इस संकट से लड़ाई में पूरी मानवता की मदद के लिए किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने ट्वीट किया, एकजुटता की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका शुक्रिया। मिलजुल कर अपनी ताकतों और संसाधनों के आदान प्रदान के जरिए ही कोविड-19 महामारी हराया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो गाड़ी की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस रखने की नहीं पड़ेगी जरूरत। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे सारे नियम। जी हां, सरकार ने कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। वाहन दस्तावेजों की जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी। सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय समय पर अपडेट किया जाएगा। नए नियमों में इस बात का भी प्रावधान है कि गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जाएगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग न हो। हालांकि ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो पारिवारिक पेंशन के नियमों में सरकार ने दी बड़ी राहत। जानिए कैसे मिलेगा फायदा। जी हां, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों को राहत देते हुए नियमों में ढील दे दी है। नई व्यवस्था के तहत भले ही तलाक की प्रक्रिया चल रही हो, पर बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होंगी। लेकिन ये जरूरी है कि तलाक की याचिका बेटी के मृत माता या पिता जो पेंशन भोगी हों, उनके जीवित रहते ही उसके द्वारा दायर की गई हो। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले के नियमों में किसी तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन तब मिल सकती थी जब माता पिता या जो भी पेंशनर हो उसके जिंदा रहते ही बेटी का तलाक हो गया हो। नई व्यवस्था से बेटियों को बड़ी राहत मिलेगी। तलाक की प्रक्रिया चलते हुए भी बेटी फैमिली पेंशन की हकदार होगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए सहायक भत्ता भी 4500 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 6700 रुपए कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी कपास की खरीद। सरकार ने किए ये इंतजाम। जी हां, आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। धान की खरीद शुरू करने के बाद हरियाणा सरकार ने 1 अक्टूबर से कपास की खरीद शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार भारतीय कपास निगम के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर कपास की खरीद शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कपास खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो 1 जनवरी से बदलने जा रहे हैं चेक में पेमेंट के नियम। RBI ने किया ये बड़ा बदलाव। जी हां, आपको बता दें, अगले साल की शुरुआत से चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में लोगों को 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर नए नियमों का पालन करना होगा। हालांकि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक
ऐच्छिक होगा। केंद्रीय बैंक ने चेक भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए ये कदम उठाया। आरबीआई ने कहा है 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हो जाएगा। इस सिस्टम में 50,000 से अधिक के पेमेंट पर दोबारा से रिकन्फर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक, एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के लिए जारी हो सकेगा। इसके जरिए चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम, पेयी और राशि की डिटेल्स देनी होगी।